चतुर रुद्र और 4 चोर। ये कहानी है रुद्र की, जो गणेश नगर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। रुद्र के पापा राजेश एक होशियार इंजीनियर थे। वो काम के सिलसिले अकेले विदेश जा रहे हैं। प्रिया, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें और रुद्रा को मेरे साथ चलना चाहिए। राजेश, तुम्हारे साथ चलने पर रुद्र को अपना स्कूल और अपने दोस्त छोड़ने होंगे, और सिर्फ 2 महीने की तो बात है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ ठीक है। लेकिन मुझे तुम दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो कि रुद्रा की शरारतें मुसीबत ला सकती है। वादा करो कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हुई तो तुम मुझे फोन करोगी। मेरे लिए तुम दोनों से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। अपने पत्नी के वादे से संतुष्ट होकर राजेश विदेश जाता है। वो जानता था कि मोहल्ले के लोग उसकी तरक्की से जलते थे और बात बात में उसके परिवार को ताने मारते थे, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई को नुकसान ना पहुंचाने के लिए वो अकेले विदेश चला जाता है। वहाँ दूसरी ओर प्रिया रोज रोज रुद्र की शरारतें और मोहल्ले वालों की बातें सुनकर तंग आ गई थी। अरे प्रिया बेटी, इतने दिनों से राजेश दिख नहीं रहा। क्या अब उसने अपने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया है क्या? मीना आंटी रुद्र के पड़ोस में अपने बेटी के साथ रहती थी, जो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी राजेश से हो जाए। लेकिन राजेश उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था। जब राजेश और प्रिया की शादी के बाद वो दोनों और संपन्न होने लगे, मीना जी को उनकी तरक्की से जलन होने लगी। नहीं आंटी जी, राजेश अपने काम के लिए 2 महीने विदेश गया हुआ है। तुम्हें और रुद्र को अकेले यहाँ छोड़कर? लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजेश का जब मन होगा वो विदेश से यहाँ आ सकता है। उसे कौन से पैसों की चिंता है? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीना की ऐसी बातों का क्या जवाब दे। तभी अचानक मीना के ऊपर कीचड़ से ढकी हुई बॉल गिरती है। रुद्र, ये क्या किया तुमने? मेरे कपड़े खराब कर दिए तुमने। अरे मीना आंटी, मैं और मेरे दोस्त कितनी देर से इंतजार कर रहे थे कि आप मेरे घर के सामने से हटे तो मैं गोल कर सकूं, लेकिन आप है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर अभी मैंने गोल नहीं किया होता तो मेरी टीम हार जाती। बेशरम, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि जो मन में आए वो कहो और अपने घर में गंदगी करो? आखिर सफाई करने के लिए नौकर जो है घर में। मीना आंटी, रुद्र की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो अभी बच्चा है, खेल कूद में ऐसे होते रहता है। आप जल्दी से अपने साड़ी से कीचड़ साफ कर दीजिए, वरना दाग मिटना मुश्किल हो जाएगा। मीना रुद्र पर और प्रिया के उसको ना डांटने की बात से गुस्सा थी। उसने उस बच्चे और प्रिया को सबक सिखाने का एक प्लान सोचा। हे भगवान, इतना सारा कचरा यहाँ किसने रख दिया? अब इसे हटाएगा कौन? अरे इतना कचरा राजेश के घर के बाहर। लगता है तुम्हारे बेटे रुद्र ने कल की तरह अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये गंदगी फैलाई होगी। मीना के ताने सुनकर रुद्र को शक होने लगा कि उसके घर के बाहर कचरा मीना ने ही रखा है। उस दोपहर जब मीना अपने घर को ताला लगाकर निकली तो उसके पर्स से चाबी गिर गई। रुद्र ने उस चाबी को अपने पास रखकर मीना का सच सामने लाने का प्लान बनाया। घर लौटने पर जब मीना ताला खोलने के लिए चाबी ढूंढने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चाबी उनके पास नहीं है। ये बात जानने पर वो हड़बड़ाने लगी। अरे भगवान, मेरे घर की चाबी कहाँ गिर गई? अब मैं क्या करूं? कहीं राजेश के घर के बाहर कचरा फेंकते वक्त मैंने अपनी चाबी तो नहीं गिरा दी? मीना के रोने से रुद्र अपने घर से निकलता है। मीना के मुंह से अपना इल्जाम मान लेने पर पूरा मोहल्ला उसे दंग होके देखने लगता है। इसका मतलब कि कचरा आपने गिराया था? मोहल्ले के लोगों का ध्यान बटाने के लिए मीना रोने का नाटक करती है। अब मैं क्या करूं? मेरी दवा का वक्त हो रहा है और चाबी वाला भी दूर है। अब मैं अपनी दवा कैसे लूंगी?
मीना आंटी को रोते हुए देख रुद्र उन्हें घर की चाबी वापस दे देता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए और मोहल्ले में रुद्र को बदनाम करने के लिए मीना उस पे इल्जाम लगाती है। तो इतनी देर से चाबी तुम्हारे पास थी? क्या तुम अब लोगों के घर में चोरी करने की तैयारी कर रहे हो? प्रिया इतने लोगों को देखकर और मीना के आरोप सुनकर बहुत दुखी होती है। आप सब गलत समझ रहे हैं। रुद्र की तरफ से मैं सभी से माफी मांगती हूँ। वो ऐसी शरारत फिर कभी नहीं करेगा। अपने बेटे की बदनामी देख प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। रुद्र को घर ले जाने पर प्रिया एक फैसला लेती है। रुद्र, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसे करने पर ही मीना आंटी ने कचरा फेंकने की बात को माना और अब वो लोगों का ध्यान बटाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रही है। सच माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तेरे बारे में ऐसी बातें सुनकर मुझे दुख होता है। तू मुझसे वादा कर कि अब तू स्कूल के अलावा घर से बाहर नहीं जाएगा। अपने माँ को इतना दुखी देख रुद्र उसकी बात मान जाता है, पर वो अपनी एक शर्त रखता है। ठीक है माँ, लेकिन इसके बदले में जो भी चीजें खेलने के लिए मांगूंगा वो तुम मुझे ला के दोगी। हाँ बेटा, तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे ला दूंगी। कालिया और उसके 3 साथी पूरे शहर में आतंक फैलाने वाले चोर थे, जो कीमती चीजों की चोरी करने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। एक दिन जब वो गणेश नगर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने लोगों से घर में सिर्फ एक औरत और एक शरारती बच्चे रुद्र की रहने की बात सुनी। उन चोरों ने उस रात वहाँ चोरी करने का फैसला किया। अभी सही मौका है। दोनों माँ बेटे सो रहे होंगे और हम अंदर जाके पूरा घर लूट लेंगे। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी का आवाज सुनाई देता है। बॉस, यहाँ से निकलते हैं, लगता है पुलिस आ रही है। अगले दिन सबके मोबाइल में डरपोक चोरों का वीडियो आ गया था। ये जानकर वो चोर हैरान हो गए हैं। उनका ये कायरता वाला वीडियो सबने देख लिया। ये देखकर कालिया और उसके साथी उसी घर में चोरी का बदला लेने का प्लान बनाते हैं। आज कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से चोरी किए बिना नहीं जाएंगे। जब चोर फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तो अचानक कई सारी मधुमक्खियाँ उन पर हमला करती है। भागो भागो यहाँ से जल्दी। हे भगवान, ये इतनी सारी मधुमक्खी कहाँ से आ गई? अगले दिन वो वीडियो भी दूसरे लोगों के पास पहुंच गया। ये जानकर कालिया और उसके साथियों को बेइज्जती महसूस करते हैं। बस आज रात इसका अंत होकर रहेगा। मुझे विश्वास है कोई उस घर को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार हम खुद को ढककर वहां डाका मारेंगे। इस बार लोग हमारे भागने का नहीं, हमारी चोरी का वीडियो देखेंगे। उस रात कालिया और उसके साथी अपने आप को कंबल से ढककर दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक बिजली का झटका लगने पर कालिया और उसके साथी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसे करने पर पूरा मोहल्ला उन्हें घेर लेता है और पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। जब घर का दरवाजा बंद होकर देखते हैं कि दरवाजे के नीचे की दरार से उसने पानी और बिजली की तार बाहर रखकर चोरों को पकड़ लिया। बेटा, क्या चोरों को तुमने बिजली का झटका दिया? हाँ सर। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? मेरी शरारतों की वजह से मेरी माँ ने मुझे घर से निकलने के लिए मना कर दिया था। तब से मैंने घर पर बैठे बैठे कई सारे यंत्र बनाए। रुद्र बताता है कि कैसे अपने घर से उसने चोरों के करतूत के सबूत अपने बनाए हुए कैमरा में रिकॉर्ड कर मोहल्ले वालों तक पहुंचाया था। पहली बार रुद्र ने सायरन की आवाज चालू की थी और अगली बार मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारकर उन्हें वहां से भगाया था। इस तरह आज मैंने इन चोरों को पकड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन में फोन कर आप सबको यहाँ बुलाया।
आप लोगों के आने तक उन्हें और उनकी चोरी रोकने के लिए मैंने उन्हें बिजली का झटका दिया। शाबाश बेटा, आज तुम्हारी समझदारी की वजह से हमने ये 4 चालाक चोरों को पकड़ लिया। इस जाबाजी के लिए राज्य सरकार तुम्हें शौर्य पुरस्कार देगी।